नमस्कार। साइंस की दुनिया में एक शानदार करियर बनाना चाहते हैं तो नेस्ट एग्जाम आपके उस सपने को हकीकत में बदलने का पहला कदम हो सकता है। चलिए आज इस एग्जाम को जरा और करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि साइंस में फ्यूचर कैसा है, फिर नेस्ट से क्या मौके मिलते हैं वो जानेंगे, उसके बाद एग्जाम को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसमें कामयाबी कैसे हासिल की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, एक साइंटिस्ट बनने का जो सपना होता है ना, वो अक्सर कुछ बड़े सवालों से ही तो शुरू होता है। क्या कभी ऐसा सपना देखा है कि देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिले, एक साइंटिस्ट बनने का? अगर हाँ, तो नेस्ट एग्जाम बिल्कुल उसी सपने को पूरा करने का एक रास्ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नेस्ट है क्या? देखिए, नेस्ट का पूरा नाम है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है और इसका मकसद बहुत सीधा सा है, देश के उन होनहार स्टूडेंट्स को ढूंढना जो आगे चलकर साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। ये जानना बहुत जरूरी है कि नेस्ट एग्जाम पास करने के बाद होता क्या है, कौन से बड़े मौके इंतजार कर रहे होते हैं। नेस्टे स्कोर के जरिए देश के 2 सबसे शानदार साइंस इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे खुल जाते हैं। पहला है नाइसर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो भुवनेश्वर में है, और दूसरा है सीब्स यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, जो मुंबई में है। इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में आपको मिलता है 5 साल की इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में सीधा एडमिशन। मतलब ये कोर्स पूरी तरह से रिसर्च और साइंटिफिक डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। ये आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि भविष्य का साइंटिस्ट बनने के लिए तैयार करता है। और इस कोर्स के बाद करियर के जो रास्ते खुलते हैं वो तो कमाल के हैं। सोचिए, इसरो, डीआरडीओ, बाग, इन जैसे बड़े संस्थानों में एक रिसर्च साइंटिस्ट बनने का मौका, या फिर इंडिया से या विदेश से पीएचडी करने का। मतलब साइंटिफिक इनोवेशन में लीडर बनने का पूरा चांस है। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम नेस्ट एग्जाम को डिकोड करेंगे, मतलब कौन ये एग्जाम दे सकता है और इसका पैटर्न कैसा होता है, ये सब समझेंगे। तो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करें तो वो बहुत सीधी सादी है। जो स्टूडेंट्स क्लास 12 साइंस में पढ़ रहे हैं या पास कर चुके हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं। बस मार्क्स लगभग 60% होने चाहिए और उम्र आमतौर पर 20-21 साल से कम। अब इस एग्जाम की सबसे खास और दिलचस्प बात, इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। लेकिन मजे की बात यह है कि आपकी फाइनल रैंकिंग के लिए सिर्फ आपके बेस्ट 3 सेक्शन के स्कोर ही देखे जाते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इससे वो अपने सबसे मजबूत सब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होता है। सवाल सारे एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं। टोटल करीब 200 सवाल होते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो तुक्के लगाने से बचना है। तो एग्जाम के बारे में सब जान लिया। अब आते हैं आखिरी और सबसे काम की बात पर, इस एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या हो। सबसे पहले तो जरूरी तारीखों पर नजर रखनी होगी। एप्लीकेशन आमतौर पर मार्च में शुरू हो जाती हैं, एग्जाम होता है जून में और रिजल्ट्स जुलाई तक आ जाते हैं। तो अपनी तैयारी का पूरा प्लान इसी टाइमलाइन के हिसाब से बनाना होगा। कामयाबी के लिए बस ये 4 कदम याद रखने हैं। स्टेप 1, क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का कर लीजिए। स्टेप 2, अपने 3 सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पर फोकस कीजिए। स्टेप 3, नीस्ट के पुराने पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। और स्टेप 4, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी का सपना साइंटिफिक रिसर्च और फंडामेंटल साइंसेज में करियर बनाने का है, तो नेस्ट उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस में से एक है। ये नाइसर और सीबीएस जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाने का सीधा टिकट है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, साइंटिफिक डिस्कवरी के इस रोमांचक दुनिया में अपना सफर शुरू करने के लिए कौन-कौन तैयार है?